टच किया था? थोड़ा सा मुझे आइडिया दिए चैट बॉक्स में। इनाम हक जी पूछ रहे हैं फादर की तबीयत के बारे में। हाँ, अब बेटर है, अब पहले से बेटर है। डाउ थ्योरी किया था, डाउ थ्योरी में उन्होंने क्या क्या कवर कर लिया था? आई थिंक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, व्हाट इज अप ट्रेंड, व्हाट इज डाउन ट्रेंड, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे। रेंज बाउंड प्राइमरी सेकेंडरी, माइनर को हमने इग्नोर किया था। तो देखिए अब आगे हम यहाँ पे कुछ करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस की, ट्रेंड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाए। और ट्रेंड लाइंस के अलावा आज हम बात करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, एंड टाइम फ्रेम का। अगर टाइम मिला तो टाइम फ्रेम भी करेंगे, अदरवाइज टाइम फ्रेम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखिए आज जो हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे उसके बारे में एक बार बात करते हैं। आप लोगों ने अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड ट्रेंड में कुछ प्रैक्टिस वगैरह करी होगी आई थिंक। तो देखिए आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे उसके बारे में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज द ट्रेंड लाइन। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट इज सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस। इसके बारे में देखिए बात करेंगे। तो देखिए इसके बारे में पहले व्हाइट बोर्ड में आपको बताना चाह रहा हूँ। सपोज मार्केट में इस तरीके से हमने देखा है कि ये हमारा अप ट्रेंड चला आ रहा है। इस तरीके से मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको एक हायर बॉटम मिलता है, तो हायर बॉटम के मिलते ही आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द बॉटम्स। तो देखिए ज्वाइनिंग बॉटम्स को यहाँ पे ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। ट्रेंड लाइन आपको बताती है कि किस तरीके से आपको ट्रेड को यहाँ पे मैनेज करना है। तो उसके बारे में देखिए बात करते हैं। तो अभी देखिए सीधे चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट्स के ऊपर सीधे आ जाते हैं और चार्ट्स के ऊपर देखने की ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है HIL। तो देखिए यहाँ पे जो आपका चार्ट HIL का ओपन है, यहाँ पर देखिए मैंने, ये देखिए इस समय यहाँ पर एक पीक लगा हुआ है। इस पीक से देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोधा के प्लेटफॉर्म के अंदर और बाकी सारे प्लेटफॉर्म के अंदर भी सेम ही है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे दे रहा सम ड्राइंग टूल्स।
लाइन टूल्स है तो आपने फर्स्ट टूल को ट्रेंड लाइन को चूज किया है। देखिए पीक, बिल्कुल जो आपका पीक यहाँ पर एक बना हुआ है, उसके बाद आपने उसको लोअर पीक से देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया, तो आपने एक देखिए लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर पाए हैं। देखिए ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज ट्रेंड लाइन। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है आपकी, ये इसका स्लोप डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, पहले आप मुझे ये बताएं। देखिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है, तो देखिए ट्रेंड लाइंस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज स्लैंटेड एंड देन हॉरिजॉन्टल, देन द हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पे क्या किस तरह की ट्रेंड लाइंस होती हैं। स्लैंटेड एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल। तो जो आपकी स्लैंटेड होती है, देखिए वो राइजिंग और फॉलिंग दो तरह की ट्रेंड लाइंस होती हैं। फॉलिंग को डाउन ट्रेंड लाइन भी कहते हैं और राइजिंग को अप ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज स्लैंटेड ट्रेंड लाइन और दिस इज फॉलिंग ट्रेंड लाइन। अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन ये बताइए कि आपका प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर है या सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर है। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन, प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर करी है या सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर करी है। देखिए ज्यादातर रिप्लाई सही है आपके, दिस इज द सेकेंडरी ट्रेंड, एक सेकेंडरी डाउन ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड तो हमारा अप चल रहा है और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब इसके बाद देखिए कल मैंने आपको एक रूल बताया था कि ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ विच ट्रेंड, ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी, तो जब ये ट्रेंड लाइन आपको इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट मिला है, तो आपको ब्रेकआउट मिलने के बाद आपने यहाँ पर देखिए आपका जब इसका ब्रेकआउट मिला है, मतलब कि प्राइस जब ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गया है, तो आपका प्राइमरी ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम हो गया है। आपका प्राइमरी ट्रेंड दोबारा से रिज्यूम हो गया है और बीच में जो सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा था वो अब खत्म हो गया है। आप यहाँ पे इमीडिएटली एक बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। आप यहाँ पे इमीडिएटली एक बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, जैसे आपका ये सेकेंडरी ट्रेंड खत्म हो गया और प्राइमरी शुरू हो गया, तो वहां पर आप एक बाइंग की एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, तो देखिए फॉलिंग ट्रेंड लाइन ने आपको एक क्या दिया है यहाँ पे, सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर अगर आपने इसको ड्रॉ किया तो ये आपको एक बाइंग की एंट्री भी दे रहा है और अपने आप में ये भी बता रहा है। मैं अभी एक आपको जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं बाकायदा आपको लिखवाऊंगा, बाकायदा आपको राइट करके बताऊंगा कि क्या क्या आप इंटरप्रिटेशन ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। वो सारी चीजें अभी देखिए यहाँ पे हम बाकायदा उसको राइट डाउन करेंगे। तो कोई ये ना सोचे कि भाई एक बार बता के खत्म हो गया, लेकिन फिर भी एक बार जनरल डिस्कशन में आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो देखिए ट्रेंड लाइन आपको जो सबसे पहले जो आपको बताता है वो क्या बताता है, व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। ये व्हाइट बोर्ड में देखिए ट्रेंड लाइन आपको, देखिए हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, अभी हॉरिजॉन्टल के बारे में आएगा। अभी मैंने आपको फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया। अब देखिए राइजिंग की बात करते हैं। अब एक बार राइजिंग की बात करते हैं, राइजिंग ट्राई करते हैं, अगर इसी के अंदर हमारे को कोई मिल जाए या फिर किसी और स्टॉक के अंदर हमारे को मिल जाए। जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी स्टॉक हम ले सकते हैं, लाइक रिलायंस का शेयर लिया है हमने, रिलायंस का स्टॉक लिया है। तो देखिए रिलायंस में, यहाँ पे रिलायंस में तो देखिए स्टीप प्राइस आया है। इसके अलावा देखिए कोई और स्टॉक लेके चल सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको बेटर एक एंगल के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक बेटर ट्रेंड लाइन हमारी बनी है, कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन इसके अंदर देखिए बड़ा लंबा एक आपका रेंज बाउंड ट्रेंड चला आ रहा था, बहुत ही लंबा एक रेंज बाउंड ट्रेंड चला आ रहा था।
देखिए एसीसी के अंदर आपको एक ट्रेंड लाइन मिली है बड़ी जबरदस्त। जैसे एसीसी में देखिए आपने जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है वो आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन आपने लिया, आपने एक बॉटम लिया और उसके बाद आपका एक उसके बाद जो सेकंड आपका बॉटम बना है उसको देखिए यहाँ पे आपने मैच कराया, तो देखिए एसीसी के अंदर बड़ी जबरदस्त ट्रेंड लाइन चली आ रही है। अब देखिए कुछ यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपसे दोनों ही ट्रेंड लाइंस के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, जो रूल है वो तो ये है कि जैसे ही आपने एक पीक मिला है उसके बाद जो सेकंड आपको लोअर पीक मिला है वहां से आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन आपकी पहले आपने कैसे बनाई होगी, इस ट्रेंड लाइन को पहले आपने कैसे बनाया होगा, इस तरीके से बनाया होगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो डिग्री है ट्रेंड लाइन की वो बहुत ज्यादा ज्यादा डिग्री है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये ट्रेंड लाइन में एक स्टीप फॉल आता अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता। अगर यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता, फॉलो करने का मतलब है इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे ट्रेड होता, तो यहाँ पे एक स्टीप फॉल आता। तो जब भी एक स्टीप ऐप का एक एंगल बनता है तो स्टीप एंगल बनने के बाद क्या होता है वो कई बार सस्टेन नहीं करता है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आता है। तो यहाँ पे देखिए जो डिग्री ऑफ ट्रेंड लाइन होती है, मैं डिग्री की बात करना चाह रहा हूँ, जो डिग्री ऑफ ट्रेंड लाइन है ये अगर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का होता है तो इसका मतलब क्या है, 30 से 45 के बीच का होता है तो इसका मतलब क्या है ये आपका सस्टेन करेगा। 45 भी मैं हायर साइड पे ही बोल रहा हूँ, तो वो एक लॉन्गर टाइम तक सस्टेन करता है ट्रेंड लाइन। तो देखिए सेम इज द केस विद आपका एसीसी। एसीसी में भी देखिए यही हुआ है। एसीसी के अंदर भी जो आपकी ट्रेंड लाइन है देखिए काफी लंबे समय तक ये ट्रेंड लाइन आपकी सस्टेन करी है। तो देखिए इसका जो एंगल है वो आपका 30 से 45 के बीच में लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों डिफरेंट ट्रेंड लाइंस में आपने किया है। जब आपने राइजिंग ट्रेंड लाइन फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो आपने किसके ऊपर ड्रॉ करी है, ओवर द पीक्स ऑफ ओवर द लोअर पीक्स या ओवर अ सीरीज ऑफ लोअर पीक्स। ये आपके पीक्स के पीक से पीक को ज्वाइन किया ना आपने, एक हायर पीक को लोअर पीक से ज्वाइन किया है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, एक हायर पीक को आपने लोअर पीक से ज्वाइन किया है। और जब आपने राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है तो कैसे करी है, आपने बॉटम को एक हायर बॉटम से ज्वाइन किया है और उसको एक्सटेंड किया है। एक बॉटम को एक हायर बॉटम से ज्वाइन किया और उसको फिर आपने एक्सटेंड किया है। तो अभी मैं जब जस्ट आपको एक फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको आपका आपका इसका पूरा डिटेल बताऊंगा। डिटेल बताने के बाद फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन से आप कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो और उन कंक्लूजन के बेस पे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, फिर उसके बारे में बात होगी। देखिए तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हैं। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जो आपकी है वो क्या हो गया, लाइन ड्रॉन ओवर सीरीज ऑफ टॉप्स, ओवर सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स। आई मीन टू से फॉलिंग ट्रेंड लाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसके बारे में देखिए बात करते हैं यहाँ पे। तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन का क्या मतलब हुआ जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ए लाइन ड्रॉन ओवर द सीरीज ऑफ लोअर पीक्स। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अब आ जाइए देखिए राइजिंग ट्रेंड लाइन, तो राइजिंग ट्रेंड लाइन क्या है, ए लाइन ड्रॉन ओवर द सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स। ये दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम हायर बॉटम्स देखते हैं और नीचे जा रहा है तो क्या देखते हैं, लोअर पीक्स। बेसिकली यही था हमारा, डाउ थ्योरी भी तो यही थी। अब हमने एक नया काम किया, क्या किया है हमने, उसके ऊपर बस एक लाइंस ड्रॉ कर दी है। लाइन ड्रॉ करने के अलावा हमने उसके ऊपर कोई नया काम थोड़ी किया। यहाँ पे देखिए लाइंस ड्रॉ हो गए, तो अब ये लाइन अभी तक आप इतना ही देखो बस लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अब इसके क्या क्या यूज है, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना, सारी चीजें निकल के आएंगी। अगर ये प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर ड्रॉ है तो ये क्या आपको शो करेगी, और सेकेंडरी के अंदर है तो आपको क्या शो करेगी। तो अब आप मुझे बताइए एसीसी के अंदर जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये आपका प्राइमरी ट्रेंड को शो कर रही है या सेकेंडरी को शो कर रही है, आप मुझे बताएं। प्राइमरी को कर रही है। अब देखिए इसके अंदर बीच बीच में हमेशा आपके सेकेंडरी डाउन ट्रेंड आएंगे।
वहां पे आप एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक बाय का ट्रेड निकाल सकते हैं। देखिए एक आपका ट्रेड मिला, इसका देखिए मैंने कलर चेंज किया, देखिए मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट निकलता है तो क्या होता है, मार्केट जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है यहाँ पे, तो क्या हो गया, आपका प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम हो गया है, प्राइमरी ट्रेंड इज अप, योर प्राइमरी ट्रेंड इज अप। तो देखिए इसकी अलग अलग डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं जो कि डिटेल में कहीं आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, तो यहाँ पे आपको ये बताई जाती हैं। नॉर्मली मैं क्लासेस में ये बताता हूँ आपका प्राइमरी के ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन है, सेकेंडरी के ऊपर क्या इंटरप्रिटेशन, दोनों का अलग अलग होता है। ये मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है कि ट्रेंड लाइन का प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर अगर डली हुई है तो क्या मतलब है, और सेकेंडरी के ऊपर डली हुई है तो क्या मतलब है। आज आप इसको देखोगे, आज आप इसके बारे में बात करोगे कि प्राइमरी के ऊपर अगर कोई ट्रेंड लाइन डला हुआ है तो उसका क्या मीनिंग है और सेकेंडरी के ऊपर क्या मीनिंग है। अभी तक आपको देखो क्या पता चला है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन। अब देखिए अब आपको यहाँ पे स्लैंटेड का तो राइजिंग और फॉलिंग ये तो दो दिखाई दे गया है। अब हॉरिजेंटल की बात कर लेते हैं। देखिए हॉरिजेंटल में आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा। तो वहां पे देखिए हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइंस आपकी ड्रॉ होती हैं, लाइक जैसे यहाँ पे एक बीच में देखिए यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है, एसीसी का ही चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ली है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो देखिए ये हॉरिजेंटल लाइन जो है आपकी, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये आपका क्या शो कर रही है, ये एक सपोर्ट का लेवल बता रही है आपको। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल्स हैं वो मैं कैसे शो करता हूँ, थ्रू हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइंस। हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइंस के थ्रू मैं वहां पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स वहां पे शो करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आपको मैं लेवल शो कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइंस के थ्रू यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो ये देखिए बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारी आदत है, हम बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। तो देखिए ये राइजिंग अप, फॉलिंग डाउन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये आपका शो करता है। राइजिंग ट्रेंड लाइन कैसी है, फॉलिंग कैसी है, राइजिंग और फॉलिंग को अप और डाउन ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। अब देखिए आते हैं इस ट्रेंड लाइन से आप क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कौन कौन से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे भी देखिए एक आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये एसीसी का ही चार्ट है। द ओवरऑल पैटर्न इज अप और यहाँ पे आपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर आपने बाइंग का ट्रेड लिया 1688 और उसके बाद देखिए 1840 तक गया है, 140 50 150 रुपए तक का ट्रेड मिला है। तो देखिए इसके अंदर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी होती है और आपको ट्रेंड लाइन क्या क्या बताती है, देखिए उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चले जाता हूँ मैं। देखिए ट्रेंड लाइंस जो होती हैं आपकी, सबसे पहले तो ये आपको एक ट्रेंड के बारे में बताती हैं, ट्रेंड अप है डाउन है। पहला तो देखिए ये इसका काम है, टेल्स अबाउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि ये आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताती है। जो ट्रेंड लाइन है वो आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बताती है। तो सेकंड देखिए इसका काम क्या है, सेकंड इसका देखिए काम क्या है, एग्जिट, एज ए एग्जिट टूल, यूज कैन बी यूज एज ए एग्जिट टूल। एग्जिट टूल देखिए एग्जिट टूल कैसे है वो समझने की कोशिश करें। आपके ट्रेंड लाइन एग्जिट टूल कैसे है, देखिए जब भी मार्केट का आपका, आपने जैसे प्राइमरी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करी हुई है, तो प्राइमरी ट्रेंड लाइन अभी मैं देखिए सेकेंडरी ट्रेंड लाइन जो है इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, जो ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ है इसके अंदर जब भी मार्केट इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ से देखिए ट्रेड शेयर ऊपर जा रहा है, यहाँ से स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आया, फिर ये इस ट्रेंड लाइन के यहाँ पे सपोर्ट आया, इसको इन दोनों बॉटम्स को आपने ज्वाइन करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। फिर देखिए थर्ड टाइम आके यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, फिर देखिए यहाँ पे लिया है, फिर उसके आसपास लिया है। जब ये अगर इसके नीचे आ जाता, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता आपका स्टॉक, इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है यहाँ पे स्टॉक, आप समझ रहे हैं पॉइंट को।
तो जब इसके नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे क्या है कि आपको अपना एग्जिट बनाना है। क्या बनाना है? एग्जिट का मतलब समझते हो? एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट आप किस ट्रेड से बनाओगे? नहीं, एग्जिट आप, मेरा कहने का मतलब एग्जिट से पहले आपका क्या ट्रेड था यहाँ पे, ये बताइए पहले। एग्जिट से पहले आपने बाय किया हुआ था, यस। अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप एग्जिट बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे। आप फ्रेश सेल नहीं करोगे, मेरे कहने का मतलब ये है। आप यहाँ पे फ्रेश सेलिंग नहीं करोगे। ये क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे आप फ्रेश सेलिंग नहीं करोगे। अब देखिए, ये तो आपने प्राइमरी ट्रेंड लाइन के बारे में बताया मैंने, एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन, योर बाय पोजीशन। अब सेकेंडरी का अगर यहाँ पे ब्रीच होता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये मुझे आप बताइए। अगर आपने सेकेंडरी ट्रेंड के ब्रीच होने के बाद यहाँ पे आपने कौन कौन सा एक्शन आपको लेना है? और थोड़ा सोच समझ के रिप्लाई दीजिए, लप्पे में मत रिप्लाई दें। देखिए, ये आपका यहाँ से मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। अगर आपने सपोज यहाँ की सेलिंग बनाई हुई है, आप पॉइंट समझ रहे हैं? यहाँ कहीं आपने सेलिंग बनाई हुई है, तो आप इसमें कैसे ट्रेड करोगे? देखिए, यहाँ पे क्या करोगे, आप दोनों काम करोगे। आप एग्जिट भी करोगे, अगर आपने सेलिंग बनाई हुई है तो आप क्या करोगे, रिवर्स ट्रेड भी लोगे। आप एग्जिट भी करोगे अपने सेल ट्रेड से, एग्जिट फ्रॉम सेल ट्रेड। और उसके अलावा दूसरा काम क्या करोगे आप? सेकंड काम क्या करोगे बताइए? सेकंड काम आप करोगे, आप अपने बाय ट्रेड के अंदर भी एंट्री करोगे, क्योंकि आपका जो मार्केट है वो प्राइमरी ट्रेंड रिज्यूम कर चुका है। एंटर इन बाय ट्रेड। तो देखो, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, राइजिंग भी ऐसे ही बन सकती है आपकी, सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर राइजिंग भी बन सकती है अगर मार्केट फॉलिंग है तो। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अगर क्लियर हो गया है तो आप इसको मैं डॉक्यूमेंट करके फिर आगे बढ़ता हूँ, फ्रेश बाय भी कर लोगे। फ्रेश समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये लोगों को इतना पता नहीं होता है, बता दिया जाता है तो बड़ा इजी लगता है, लेकिन अगर नहीं पता होता तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, कई सालों तक नहीं पता होता। देखिए, यहाँ पे क्या है, एग्जिट टूल है आपका। एग्जिट टूल कब है? ब्रीच ऑफ प्राइमरी ट्रेंड लाइन। ब्रीच ऑफ प्राइमरी ट्रेंड, अगर यहाँ पे देखिए सेकेंडरी के केस में ये ब्रीच ऑफ प्राइमरी ट्रेंड लाइन। अब देखिए, एग्जिट टूल प्लस आपका फ्रेश एंट्री, फ्रेश एंट्री की तरफ भी ये काम करेगा। फ्रेश एंट्री की तरफ ये काम करेगा। ये आपका काम कब करेगा, फ्रेश एंट्री की तरह काम कब करेगा? जब होगा आपका ब्रीच ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। मतलब प्राइमरी ट्रेंड लाइन जो मैंने लिखा है, प्राइमरी ट्रेंड लाइन इज नॉट ए, मतलब ऐसा कोई ये आपका कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं है। प्राइमरी ट्रेंड लाइन इज नॉट ए टेक्निकल लैंग्वेज। यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉन ओवर प्राइमरी ट्रेंड। वैसे आप प्राइमरी ट्रेंड लाइन भी समझ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रीच ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड लाइन, जो कहने का मतलब है, जो आप बात समझ रहे हो, मतलब वही निकल के आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ये दो आपको यहाँ पे समझ में पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं कि आपको इसके देखिए एक ही ट्रेंड लाइन के दो तरीके से यूज है। अगर प्राइमरी ट्रेंड को ट्रेंड लाइन, प्राइमरी ट्रेंड जो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉन है और वो ब्रीच हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट टूल यूज करोगे। अब वो एग्जिट क्यों करोगे ये भी आपको समझना जरूरी है। इसको मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको मैं आपको बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही बताऊंगा। व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखिए आ जाइए। सपोज मार्केट में जितना मैंने आपको अभी कल की क्लास में बताया था उसको आगे बढ़ाता हूँ। सपोज आपका ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से शेयर नीचे आ रहा है, और अब देखिए यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ पे आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा हुआ है, ये देख रहे हो, इस तरीके से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा देखिए मैं मॉडिफाई कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसने देखिए सपोर्ट लिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया और उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए, ट्रेंड लाइन को जब ब्रीच हुआ है तो यहाँ पे आप क्या एक्शन लोगे? एग्जिट करोगे? एग्जिट फ्रॉम बाय पूरा लिखा करो, एग्जिट फ्रॉम बाय, एग्जिट फ्रॉम बाय लिखोगे, बाय पोजीशन पूरा लिखें दोबारा से, एग्जिट फ्रॉम बाय। अब जब आपने एग्जिट फ्रॉम बाय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बाय में से एग्जिट लेने के बाद अब आप मुझे बताएं यहाँ पर आप का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, व्हाट इज द करंट ट्रेंड, यहाँ पे देखिए ट्रेंड क्या है अभी हमारा, ये मुझे बताएं। जो डाउ थ्योरी में अभी तक आपने पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से बताएं यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है, रीजन, रीजन बताओ अप ट्रेंड क्यों चल रहा है? प्राइमरी की बात ही कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी ट्रेंड की बात ही कर रहा हूँ। अप ट्रेंड है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज ऑफ द हायर बॉटम, बिकॉज ऑफ द हायर बॉटम, नॉट हायर हाइज, हायर हाइज की वजह से नहीं है। अंकुर अग्रवाल, बाकी और लोगों ने भी सही बताया था पहले भी, सद्दाम नूर ने भी सही बताया है, बिकॉज ऑफ द हायर बॉटम। तो देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक पॉइंट पता चला है कि अगर यहाँ पर देखिए नीचे के लेवल पे मार्केट आती है और प्रीवियस बॉटम के ऊपर ऊपर है और फिर दोबारा से चली जाती है ऊपर, तो देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड हमारा बरकरार है, अप ट्रेंड हमारा बना हुआ है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा सकती है। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा है। तो अभी तक आपको यहाँ पे क्या पता चला है जी? अगर आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हो तो आपको यहाँ पे अभी तक क्या पता चला है? पहला तो देखिए ट्रेंड के बारे में बताएगा, एग्जिट टूल है, फिर आपका एग्जिट टूल प्लस फ्रेश एंट्री के बारे में बताएगा आपको, ये ब्रीच ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। तो ये सारे देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ट्रेंड लाइन बताएगी। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन किसी ने मुझे लिख के भेजा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन इसको हम नहीं कहते हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए ट्रेंड लाइन को जो मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ यहाँ पे एसएल लाइन बोल के चलता हूँ। क्या बोल के चलता हूँ? एसएल लाइन, स्टॉप लॉस लाइन या फिर एक एग्जिट लाइन। आप पॉइंट समझ रहे हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस में इसको क्यों क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसका कुछ रीजन है, उस रीजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे किस तरीके से आप देखेंगे। देखिए फिलहाल के लिए क्या है, आपको ये फ्रेश एंट्री देती है, और इसमें अब कुछ और पॉइंट्स हैं ट्रेंड लाइन के बारे में, पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको मैंने अभी जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम बना के दिखाया था, उसका कहने का मतलब यहाँ पे मेरा आपको सिर्फ इतना बताने का मतलब है कि ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट लाइन के नाम से कई जगह बोली जाती है, सपोर्ट एक्चुअली ये नहीं होता है। ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट रहता है, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट जो डाउ थ्योरी के हिसाब से होता है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे आपने यहाँ पे देखा ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है, उसके बावजूद देखो मार्केट का ट्रेंड अब बना हुआ है, क्योंकि इसने प्रीवियस बॉटम को भी ब्रीच नहीं किया है। तो अभी देखिए यहाँ पे पहले ट्रेंड लाइंस के कुछ और यूज हैं, कुछ और उसके इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके बारे में चलते हैं। अब देखिए ट्रेंड लाइन वैलिडेशन एक कॉन्सेप्ट है, देयर इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रेंड लाइन वैलिडेशन। यहाँ पे देखिए मार्केट उस तरह से ऊपर जा रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन मिली, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, फिर दोबारा देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आया है। अभी टेस्ट या ब्रेकआउट ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप फिलहाल समझिए कि ट्रेंड लाइन
के पास मार्केट दोबारा से आया है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आया है और वहां से फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा पास आया, फिर वहां से ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? और अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको ब्रीच कर जाता, ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर जाता, तो इसका क्या मतलब निकल कर आता? देखिए मार्केट कभी भी ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तो देखिए अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से ऊपर बाउंस होता है, मैं राइजिंग ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ अभी, ये फॉलिंग के केस में डिफरेंट होगा, फॉलिंग के केस में डिफरेंट होगा, वो भी हम बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं? वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। वैलिडेशन ऑफ ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है? ये ट्रेंड लाइन आगे के लिए भी वैलिड है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया, टेस्ट करने का मतलब क्या है? ये पता करने के लिए आया भाई यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए आया। और जब वहां पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, इसका मतलब इस ट्रेंड लाइन को वैलिड कर दिया, वैलिडेट कर दिया, अब ये ट्रेंड लाइन आगे के लिए भी वैलिड है। तो देखो जब भी मार्केट के अंदर इस तरह का कोई आपका वैलिडेशन होता है, तो वहां पर आप बाइंग की फ्रेश एंट्री ले सकते हो। जैसे आया यहाँ पे, यहाँ तक आया, फिर ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पे आप दोबारा से बाइंग कर सकते हो। आप पॉइंट समझ रहे हो? ये पॉइंट आप समझ रहे हो किस तरीके से बाइंग कर सकते हो? ऐसे देखिए कितनी बार यहाँ पे वैलिडेशन हुआ है। अब इसी तरीके से मैं आपको एक चार्ट और भी बताता हूँ। देखिए एक चार्ट हम और भी देखते हैं यहाँ पे, जैसे कोटक बैंक का चार्ट है, इंट्राडे में कर देता हूँ। देखिए अभी तक मैं डेली टाइम फ्रेम देख के चल रहा था, अब मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। तो देखिए इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपने क्या किया हुआ, यहाँ पर सपोज आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। ये तो देखिए बहुत कम डिग्री का हो जाएगा, तो ये भी इतनी कम डिग्री का ट्रेंड लाइन भी देखिए कोई ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो आपने इसको यहाँ से ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके नजदीक आया लेकिन बिल्कुल टच नहीं किया, लेकिन इसका ऊपर ऊपर से निकल गया है। तो यहाँ पर भी आप बाइंग की एंट्री लोगे। आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको ये बॉटम वन और बॉटम टू ये दो मिले हैं, ये यहाँ पे इतना ही आपको मिला, तो आपके पास ट्रेंड लाइन आ गई है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, तो ये क्या हुआ? वैलिडेशन हुआ है, वैलिडेशन। यहाँ से आपने बाइंग की एंट्री ली, ऊपर गए, ऊपर गए, फिर ये नीचे आया, फिर ये इसके आसपास आया। कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल टेस्ट ही करके आए, आसपास से भी आगे कुछ हो सकता है, टच भी कर सकता है, हल्का से नीचे भी आ सकता है। ये पॉइंट आप लोग समझ रहे हो? तो इस तरीके से देखिए क्या है, यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन क्या है, आपको एक बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसमें अगर आप डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो वो सेलिंग की चांस, आपको एक चांस देगा। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको एक फ्रेश एंट्री भी दे रहा है, वैलिडेशन के टाइम पर एक फ्रेश एंट्री दे रहा है। तो ट्रेंड लाइन के जो हमने देखिए यूजेस देखे हैं, टेल्स अबाउट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, एग्जिट टूल एंड फ्रेश एंट्री। अगर सेकेंडरी ट्रेंड लाइन, सेकेंडरी ट्रेंड को यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन जो सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर वो ब्रीच करता है, तो एक फ्रेश एंट्री देता है आपको साथ में। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको, फ्रेश एंट्री। ये बाइंग और सेलिंग की कुछ भी हो सकती है। अभी अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो बाइंग की एंट्री होगी, डाउन ट्रेंड लाइन होगी तो सेलिंग की एंट्री होगी। फ्रेश एंट्री देता है आपको एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन, एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन। ये आपको क्लियर हुआ है? देखिए यहाँ पे कोई कह रहे हैं B1 B2 में एंट्री नहीं लेना है क्या? B1 B2 का क्या मतलब है? B1 B2 तो जब आपको B2 मिलेगा तब तो आपकी ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी, ट्रेंड लाइन मिलने के बाद आपको एंट्री लेनी है ना। अभी आपको एंट्री कैसे लेनी है, ये आएगा आपका फ्रेश एंट्री। देखिए कैसे लेना है, एक क्वेश्चन आया, देखिए उसके बारे में समझते हैं। एक क्वेश्चन आया, देखिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको एंट्री लेनी होती है। आपका मार्केट ऐसे ऊपर गया, उसके बाद देखिए इस तरीके से गया, इसको एन शेप भी बोला जाता है, इसको एन शेप भी बोला जाता है। तो देखो आपको फर्स्ट बॉटम यहाँ पे मिला है और सेकंड यहाँ पे मिला है। तो जब B2 के ऊपर आप एंट्री लेते हो तो कैसे लेते हो, पहले मैं आपको इसकी ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब आप B2 के ऊपर एंट्री लेते हो कैसे लेते हो, ये ट्रेंड लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है। B2 के ऊपर आप पीक, जो पहला जो आपका यहाँ पे T1 बना हुआ है, T1 के कटने का वेट करते हो। जैसे यहाँ पे आपका T1 बना हुआ है, तो T1 के ऊपर जब मार्केट चला जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, तब यहाँ पर आप एंट्री लोगे।
एट द टाइम ऑफ वैलिडेशन तो यहाँ पे हुआ ही नहीं है ना, B2 ने तो आपको ट्रेंड लाइन बना के दी है, वैलिडेशन तो B3 के टाइम पर होगा। आप समझ रहे हो पॉइंट को? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर हुआ तो मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी। ये यही गलती बहुत लोगों से होती है गुरुजी। ये किस गलती की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। ये किस गलती की बात कर रहे हैं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्या है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। आपको फर्स्ट टाइम बाय कब करना है, ये ट्रेंड लाइन के थ्रू है, कैंडल स्टिक के थ्रू बाइंग के डिफरेंट। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब आपको B2 मिल गया तो B2 मिलने के बाद आपका T1 कटना जरूरी है। T1 कटेगा तब बाय करोगे, उसके बाद जब आप सेकंड बाय के ऊपर आओगे तब तो आप यहाँ पे वैलिडेशन के टाइम पर ही बाय कर लोगे। वैलिडेशन इसने किया, हल्का सा ऊपर निकला, यहाँ पे आप बाय कर लोगे, कटने का वेट करना जरूरी नहीं है। आप मेरे ख्याल से इस बात को समझ रहे हो, ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो देखिए अगर इसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। पहला तो आप, इसने आपको बताया कि भाई ये आपको ट्रेंड के बारे में बता रहा है, फिर एग्जिट टूल तो ये बेस्ट एग्जिट टूल है। उसके बाद आपका ये, अगर सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर डला हुआ है तो आपका ये बेस्ट एग्जिट टूल प्लस फ्रेश एंट्री दोनों ही है। आपका एग्जिट टूल प्लस आपका ये फ्रेश एंट्री दोनों ही है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वैलिडेशन के टाइम पे आपको एक फ्रेश एंट्री देता है, और एक आपको ये एंट्री देता है जो इनिशियल एंट्री आपकी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया B2 कटने के बाद होता है इनिशियल एंट्री। उसको मैंने इनिशियल एंट्री के नाम से दिया। तो ये सारे पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं, तो आगे बढ़े। आप बताएं ये पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन आपको कैंडल चार्ट के ऊपर लगाना है। मैं कैंडल्स तो अब व्हाइट बोर्ड पे तो मैं लाइन चार्ट ही बना के दिखाऊंगा ना आपको। व्हाइट बोर्ड के अंदर तो मैं लाइन चार्ट ही बना के दिखाऊंगा। देखिए बड़े इत्मीनान से बताया गया है, तो इसमें ये तो सोच के बिल्कुल भी मत चलने की कुछ चीज समझ में नहीं आई। थर्ड पॉइंट फिर से बता दें, थर्ड पॉइंट में क्या रह गया। अरे थर्ड पॉइंट तो सबसे पहले वही तो बताया था भाई। सबसे पहले तो आपको थर्ड पॉइंट ही बताया था HIL के चार्ट के ऊपर, कि आपका सेकेंडरी लाइन के ऊपर डला हुआ है, सेकेंडरी ट्रेंड के ऊपर डला हुआ है, एग्जिट भी हो गया, एग्जिट फ्रॉम सेल और फ्रेश बाय। अगर ये ABCD भी दोबारा से पूछने लगे तो फिर तो आपका इतनी डिटेल में बताने के बावजूद भी आपको अगर समझ नहीं आया तो फिर तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए। तो इस चीज को देखें, फिफ्थ वाला बताएं। फिफ्थ वाला भी तो बताया है। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके ट्रेंड लाइन के हैं।
तो देखिए स्लैंटेड राइजिंग फॉलिंग, इसको हमने डिटेल में देख लिया सारा, ट्रेंड लाइन के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अब देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, आगे चलेंगे, अब आएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखिए 1 मिनट का यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर आता हूँ, आप बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब ये राम कुमार गुप्ता जी दोबारा से यहाँ पे देखिए बड़े एक्टिव हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैसेज भेजा है धीरेन्द्र कुमार जी ने, इतना स्पष्ट, इतना क्लियर, पेड क्लास, पेड में तो बताते ही नहीं है, पेड हो तो आप भूल ही जाओ, और फ्री क्लासेस प्रो कैपिटल के अलावा कहीं है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप ये मान के चलें, जो लोग कोर्सेज करके आ रहे हैं, आई थिंक मेरी वॉइस अब क्लियर हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया है धीरेन्द्र कुमार जी का, इतना स्पष्ट, इतना क्लियर पेड क्लास वाले भी नहीं बताते गुरुजी, हम जैसे छोटे निवेशक यही छोटी गलतियां करते रहते हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं, इनको प्रैक्टिस करना बड़ा डिफिकल्ट है, ये बताना तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो चार्ट्स एक जिगजैग फैशन में बनते हैं। जैसे ये एसीसी का चार्ट आपका जो बना हुआ है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपका एक ये बना हुआ है चार्ट, आपका इस तरह से बन के आ रहा है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। अब ट्रेंड लाइंस के बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ मूव करने का पहले ही हमने एक फाउंडेशन बना लिया था, जहां पे हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन के ब्रीच होने के बाद भी मार्केट का अप ट्रेंड इंटरेक्ट रहता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रीवियस हमारा जो लेवल है, प्रीवियस हमारा जो बॉटम है, वो हमारा भी टूटा नहीं है, वो ब्रीच नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट है। इसको देख सकते हैं आप। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। तो देखिए अब हम अगर सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट हमारा कौन सा लेवल निकल के आया, सपोर्ट का हमारा लेवल निकल के आया प्रीवियस बॉटम। तो देखिए प्रीवियस बॉटम, अगर हम इसको सपोर्ट ट्रीट करते हैं, तो प्रीवियस बॉटम का मतलब क्या हुआ, ये सपोर्ट हमारा क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, ये लॉजिक बताएं जरा मुझे आप। ये B2 नहीं है, बी, अगर B1 तो मैं इसको इसको मानता मानता हूँ तो ये B3 हो जाएगा। प्रीवियस बॉटम बोलिए, प्रीवियस बॉटम बोल के चलिए, वो ज्यादा बेटर है। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताइए, ये हमारा प्रीवियस बॉटम जो है, ये एज ए सपोर्ट क्यों एक्ट करेगा। ये हमने डाउ थ्योरी में पहले ही पढ़ा हुआ है, डाउ थ्योरी के अंदर एक हमने एनालिसिस किया हुआ है, वहां पर हमने इसको पढ़ा हुआ है।
डाउ थ्योरी के अंदर हमने इसको पढ़ा हुआ पहले से ही। ये बताइए यहाँ पे जो B3 है जो कि प्रीवियस बॉटम है, ये सपोर्ट क्यों है? व्हाट इज द लॉजिक? डाउ थ्योरी में हायर लो नहीं, आपको ये बताइए यहाँ पर इसको एज सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? देखिए सपोर्ट की जो जनरल डेफिनेशन है वो है द लेवल वेयर बाइंग इज एक्सपेक्टेड। जो सपोर्ट की जो हमारी एक जनरल डेफिनेशन है, वो लेवल, वो डेफिनेशन क्या है? वेयर बाइंग इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि यहाँ पे बाइंग सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, वेयर बाइंग इज एक्सपेक्टेड। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से बाइंग की एक्सपेक्टेशन है कि बाइंग हो जाएगा, तो यहाँ पे बाइंग आने की दोबारा से संभावनाएं हैं। तो बाइंग आने की संभावनाएं क्यों है? देखिए इसके लिए मैंने आपको कल बताया था, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक एजम्पशन है, बेसिक एजम्पशन है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। आई थिंक आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, कल इसको डिटेल में बताया था मैंने, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले भी बाइंग आ चुकी है, एक बार पहले भी इस लेवल पे क्या आ चुका है, बाइंग आ चुकी है। तो अब दोबारा जब मार्केट नीचे जाएगा तो इन लेवल्स के आसपास दोबारा बाइंग आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बाइंग ना आने के। देखिए प्रोबेबिलिटीज का गेम है, यहाँ पे संभावनाओं का गेम है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे, बाइंग आने की ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइंग ना आने के। ये चीज आई थिंक आप लोग समझ गए हो। तो दिस इज द लॉजिक व्हाई दिस B3 या फिर प्रीवियस बॉटम वुड बी कंसीडर्ड एज ए सपोर्ट। ये लॉजिक है इसका। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो आपका सपोर्ट हो गया आपका राइजिंग मार्केट में। अब फॉलिंग मार्केट में क्या सपोर्ट होगा? मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो इसमें भी क्या प्रीवियस बॉटम आपका सपोर्ट होगा? यहाँ पे देखिए मार्केट मान लो यहाँ पर है, तो प्रीवियस बॉटम तो देखो ये बना हुआ है, ये तो हायर बॉटम बना हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब मार्केट नीचे से पहले गिरी थी, तो इस टाइप से अगर मार्केट चढ़ा है तो कोई भी ऐसा रीजनेबल लेवल जो पहले आपका एक आपका जो बॉटम एक बना हुआ है, तो वो लोअर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक मेरे को लेवल दिखाई दे रहा है, जो राइजिंग ट्रेंड में एक लोअर यहाँ पे बॉटम एक बना था, और ये जो आपका बॉटम है, इसको अगर आप एक तरीके से देखना चाहें तो ये एक जहां पे भी मार्केट अभी स्टैंड कर रही है उससे नीचे है, लोअर बॉटम है। तो यहाँ पे देखो क्या कहना पड़ेगा आपको, जहां पे आपको डाउन ट्रेंड के अंदर मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के रिप्लाईज मुझे रेजिस्टेंस के आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा, दैट इज प्रीवियस लोअर बॉटम। आप पॉइंट को समझो, प्रीवियस लोअर बॉटम। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, प्रीवियस लोअर बॉटम। दिस इज नॉट प्रीवियस बॉटम, दिस इज प्रीवियस लोअर बॉटम। अगर आप ट्रेंड चल रहा है तो देखिए लोअर बॉटम ही होगा, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर जब मार्केट ऊपर की तरफ गया होगा तो उस समय प्रीवियस लोअर बॉटम क्या बना होगा। तो ये देखिए सपोर्ट हो गया। अब बात करते हैं देखिए रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में क्या निकल के आता है? कॉमन लैंग्वेज में रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? वेयर सेलिंग इज एक्सपेक्टेड। आप पॉइंट समझ रहे हो, वेयर सेलिंग इज एक्सपेक्टेड। तो अब देखो सेलिंग का क्या मतलब है। मार्केट देखिए इस तरीके से नीचे जा रही है, तो अगेन वही मैं कहूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस पीक। ये जो आपके प्रीवियस, यहाँ पे आप अगर हो तो यहाँ से ऊपर मार्केट जाना चाहते हो तो देखो प्रीवियस पीक इस लेवल पे पहले सेलिंग आई हुई है। तो हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे दोबारा से सेलिंग आने के चांसेस बनेंगे। मार्केट जब दोबारा इस लेवल पे जाएगा तो वहां से सेलिंग आने के चांसेस बनेंगे। ये उसके नीचे से निकल रहा है, लेकिन वहां पे ऊपर भी जाएगा तो इस लेवल पे बनेंगे। तो देखो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एक तरीके से अगर आप देखें तो प्रीवियस पीक। और उसी तरीके से यहाँ पे भी एक आपको पहले जोड़ना पड़ेगा वर्ड, दैट इज प्रीवियस हायर पीक। प्रीवियस हायर पीक। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, दिस इज प्रीवियस हायर पीक। हायर पीक क्यों भाई, इससे पहले जो बना है, और अगर आपका यही मार्केट आपका राइजिंग है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है, तो उसमें प्रीवियस पीक अगर आप यहाँ पर इस समय हो, तो प्रीवियस पीक तो ये है, लेकिन ये पीक कौन सा है, तो लोअर पीक है ना आपका। तो मार्केट जब पहले जहां से गिरा था वहां पे इसने जो एक रीजनेबल पीक बनाई है, दिस वुड बी द रेजिस्टेंस। ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया अभी?
अगर आया है तो बताइए और नहीं आया तो बताइए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आए कि नहीं आए? अब देखिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। चार्ट्स के ऊपर कुछ ट्रेंड लाइंस वगैरह के तो एग्जांपल हमने देखे हैं, जैसे हमने एससीसी के ऊपर लगा के देखा, उसके बाद हमने कोटक के ऊपर देखा था, देन एचआईएल के अंदर देखा। अब जैसे निफ्टी के अंदर भी हम देख सकते हैं, इंट्राडे के अंदर भी देख सकते हैं, इसको 5 मिनट्स के अंदर भी देख सकते हैं। ये 5 मिनट्स का आपको मैंने चार्ट लगा दिया। अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, ये इंट्राडे चार्ट के अंदर देखिए ऊपर से यहाँ से क्या हो गया कि आपका जो एक डाउन ट्रेंड है वो यहाँ से बन पड़ा है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये इंटरडे के अंदर जो प्राइमरी डाउन ट्रेंड ही है, क्योंकि आपको लोअर यहाँ पे देखिए पीक्स मिलने शुरू हो गए हैं। जब तक आपको लोअर पीक्स मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपका प्राइमरी डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। जैसा कि आपको बताया हुआ, देखिए एक पीक मिला, फिर एक पीक मिला है, लोअर पीक है, अभी आपको पीक नंबर थर्ड मिला है, ये 2 था, ये 1 था। तो देखिए ये आपका प्राइमरी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इसमें आपने देखिए क्या करा हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये सेकेंडरी के अंदर है या प्राइमरी के ऊपर ड्रॉ है। ये देखिए मैंने निफ्टी के ऊपर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। देखिए यहाँ पे मुझे कोई ऐसा सब्सटेंशियल वो नहीं मिल रहा है, ट्रेंड लाइन में फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन में देखिए 2 पीक्स 2 बॉटम्स को भी ज्वाइन करके कर सकता हूँ और फ्री हैंड भी कर सकता हूँ। तो फ्री हैंड ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है। तो ट्रेंड लाइन अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, ये प्राइमरी के ऊपर है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के साथ साथ ये भी बताइए दिस इज सेकेंडरी अप ट्रेंड और सेकेंडरी डाउन ट्रेंड, ये दोनों पॉइंट्स बताइए। दिस सेकेंडरी इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो देखिए यहाँ पे ये है आपका जो सेकेंडरी अप ट्रेंड है। तो अब इसके ऊपर आपको पता चल चुका है कि लोअर पीक्स की सीरीज मुझे मिलनी शुरू हो गई है। देखिए ज्यादातर एक क्वेरी होती है ना कि इंट्राडे में सर ये है कि भाई डेली में आपको इसलिए बताया जा रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि एक आपको एक ब्रॉडर व्यू दिया जा रहा है कि डेली में आप उसको अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद इंट्राडे में उसको अप्लाई तो करना है आपको एज इट इज। तो टाइम फ्रेम एनालिसिस भी अभी आएगा। अभी जिसने टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया है या नहीं देखा है वो घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी आएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप क्या करोगे, इस ट्रेंड लाइन के बाद आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ। यहां से आप क्या करना चाहोगे? पहला स्टेप, एग्जिट फ्रॉम व्हाट एंड एंटर इन व्हाट, ये मुझे बताइए। एग्जिट फ्रॉम तो आप बाय करोगे, ये तो आप क्या करोगे जब बाय से आपने एग्जिट कर लिया। और यहाँ पे आप सेल का ट्रेड भी ले सकते हो, सेल की एंट्री भी ले सकते हो आप पॉइंट समझ रहे हो? सेल की एंट्री क्यों ले सकते हो भाई? क्योंकि आपका प्राइमरी ट्रेंड डाउन 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 आ रहा है, चला आ रहा है पीछे से। वो डाउन इस एरो जो मैंने बनाई है उसकी वजह से नहीं चला आ रहा है, आपको लोअर पीक्स मिलने शुरू हो गए हैं। अभी पॉइंट्स को समझो आप, आपको लोअर पीक्स मिल रहे हैं, ये पीक्स बताएंगे आपको, पीक्स और बॉटम का गेम है, डाउ थ्योरी इज द गेम ऑफ पीक्स एंड बॉटम्स। क्लियर हुआ आपको? अब आप बताइए, जो लोग यहाँ पे पेड कोर्स करके आए हुए हैं वो बताएं कि ऐसा इतना डिटेल में कहीं पे किसी ने देखा है किसी को समझाते हुए? जो लोग पेड कोर्स करके आए हुए हैं वो मुझे बताएं, इस तरीके से किसी ने देखा हुआ है? इसके अंदर देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्री भी ले सकते हैं। वो कैसे? ये देखिए, अभी मैंने सारा ये हटा दिया है, डिलीट कर दिया। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा और बीच बीच में ऊपर जाएगा तो वहां वहां पे आप अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे। जैसे ये नीचे हल्का सा ऊपर की तरफ गया, फिर आपने वहां ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके नीचे आया, फिर सेलिंग आई, फ्रेश सेलिंग। तो इस तरीके से देखिए आप लगातार इंट्राडे में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रहेंगे। देखिए सद्दाम नूर हसन जी कह रहे हैं, नो सर आई एम ग्लैड यू आर माय मेंटर। सर कभी नहीं पढ़ा गौरव साहू, नो सर नो सर। देखिए ये इतनी डिटेल में कहीं नहीं बताया जाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरी बात पे विश्वास करें तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मार्केट के अंदर बाकी सारी चीजों के अंदर इतना डिपेंडेंसी नहीं होगा। इसके अंदर आप बहुत अच्छा
यहाँ पे पैसा बना सकते हैं प्रैक्टिस करके इंट्राडे में सिर्फ 10 लाइंस के थ्रू। आप इसको किसी के ऊपर भी अप्लाई करके देख लो। जैसे स्टार्टिंग में आपको लगा होगा सर हम निफ्टी के इसके ऊपर आप बता रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। अगर आप मान लो एक बार मिस भी कर जाते हो फिर आपको दोबारा भी ट्रेड दे देता है। जैसे यहाँ पे आपने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है, उसके बाद देखो यहाँ पे मान लो आपने ट्रेड नहीं ले पाया, फिर दोबारा भी आपको मौका देता है, दोबारा भी आपको मौका देगा। देखिए यहाँ पे आपने कर लिए, तो फिर आपको देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से आप करते चले जाएं, इस तरीके से आप करते चले जाओगे तो आपको कहीं ना कोई ट्रेड जो है मिल जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुके हैं सारे पॉइंट्स। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर है जी सबको? गौरव साहू, वंदना मेहरोत्रा, प्रेम सिंह नेगी, अंकुर अग्रवाल, सद्दाम नूर, सबको क्लियर है? तो देखो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने आपको आज क्या क्या करवाया है, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड लाइंस का यूज क्या है, राइजिंग, फॉलिंग, हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल का भी एक समझ लो, जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो रेंज बाउंड मार्केट में वो फिर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएंगे। उसके बारे में भी देखिए बात कर लेते हैं, रेंज बाउंड मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, एक फैक्ट और है वो उसको डिस्कस करेंगे। देखिए रेंज बाउंड मार्केट हो गया, सपोज मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है, आप समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से जब मूव कर रहा है मार्केट तो आप क्या करोगे, ऑलमोस्ट इक्वल लेवल्स पे पीक और बॉटम बन रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं भी बनते। तो अब ये क्या है, ये लेवल्स आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएंगे। लेकिन आपको कब हो जाएंगे, जब आपको बॉटम 1 मिला है, बॉटम 2 मिला है, और टॉप 1 मिला है, टॉप 2 मिला है। इसके बाद आगे की जर्नी जो होगी उसको आप रेंज बाउंड के तौर से देखोगे। ये तो आपको इतना मिलेगा तब आप आगे रेंज बाउंड बोलोगे ना, इसके बाद आप रेंज बाउंड बोलोगे। तो इसको बाद में आपने रेंज बाउंड बोल दिया तो अब आपके ये लेवल्स क्या हो जाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जाएंगे। ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, और फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। जिसको भी तोड़ेगा फिर उसके ऊपर जाएगा मार्केट। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे चार्ट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से निफ्टी में भी देखिए यही हुआ है, निफ्टी के अंदर भी यही हुआ है। जब ये रेंज बाउंड थी तो निफ्टी बैंक हमारा जो आपका इंडेक्स निफ्टी है उसके अंदर भी यही हुआ है, उसके अंदर भी यही हुआ। देखिए यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है। अगर आप इसको लाइन चार्ट में या बार चार्ट में कन्वर्ट करो, बार चार्ट में करता हूँ आइए, तो देखिए एक ही लेवल पे पीक्स और बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लेवल्स कैसे ड्रॉ करोगे वो देख लीजिए। यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी, ना कि स्लांटेड। तो अब आपको पता चला हॉरिजेंटल लाइंस आर आल्सो ट्रेंड लाइंस। ये कई लोगों को पता ही नहीं होता। ये आप लोगों को पता है हॉरिजेंटल लाइंस आर आल्सो ट्रेंड लाइंस? और ये आपको क्या बताती है, फ्लैट ट्रेड। फ्लैट ट्रेंड का है, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप डाउन एंड फ्लैट। अप डाउन एंड फ्लैट, फ्लैट भी तो पता करना है आपको, फ्लैट ट्रेंड है कि नहीं है। तो मार्केट में क्या है, राइजिंग, स्लैंटेड एंड हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइंस। तो ये चीज आपको देख के चलनी है। अब यहाँ पे जिस साइड पे आपको ब्रेकआउट मिलेगा वहां पे आप बाय करके चलोगे। तो आई थिंक इसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन डिफरेंट हो गई। इसके अंदर डेफिनेशन क्या हो गई आपकी, इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपको मिल गया एक बॉटम फिर पीक, फिर बॉटम फिर पीक, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो आपको पीक मिल गया। अब ये आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। यहाँ पे इन्होंने किया भी है, 3-4 बार ऊपर नीचे हुआ भी है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ब्रेकआउट मिल गया। अब ये ब्रेकआउट क्या होता है, अगर ये किसी के लिए नया वर्ड है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कल डिटेल में बताएंगे इसको, व्हाट इज ब्रेकआउट। व्हाट इज ब्रेकआउट इसके बारे में डिटेल में कल बात होगी। आई थिंक ये यहां तक आपको समझ में आ चुका है, चैट बॉक्स में बताइए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही एक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखिए, यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं। देखिए ये आप इसी को देख लीजिए, यहाँ पे इसी पॉइंट्स को देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग पोलैरिटीज, उसके बारे में देखिए बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग ये है वो। उसके बारे में देखिए डिस्कशन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग पोलैरिटीज। देखिए इस ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे देखिए क्या बोला गया है, प्रीवियस सपोर्ट। प्रीवियस सपोर्ट का मतलब जो अभी सपोर्ट हमारा चल रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट्स के ऊपर भी दिखाऊंगा। प्रीवियस सपोर्ट इफ डिसाइसिवली ब्रोकन। डिसाइसिवली का क्या मतलब होता है, निर्णायक तरीके से, अच्छी तरीके से वो ब्रीच हो गया है, वहां पे ब्रेकआउट मिल गया है। डिसाइसिवली ब्रोकन, देन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए यहीं पे मैं निफ्टी के चार्ट में आपको बताने की ट्राई करता हूं। यहाँ पे टेस्ट करने आया तो नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा, वहां पे वो टेस्ट करने आया था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट एक सपोर्ट को डिसाइसिवली का मतलब क्या है, निर्णायक तरीके से, अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे भी ब्रीच कर सकता था, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ऐसे नहीं करके इसने डिसाइसिव तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दी अच्छी खासी। इसको अगर मैं कैंडल में कन्वर्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो कैंडल में कन्वर्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना दी है। तो इसको हम कहते हैं डिसाइसिव ब्रेकआउट आया है। डिसाइसिव का मतलब क्या है, निर्णायक ब्रेकआउट, मतलब मार्केट ने ये शो कर दिया कि वो ऊपर जाना चाह रहा है, यहां से मार्केट आपका ऊपर जाना चाह रहा है। तो इस टाइप के डिसाइसिव ब्रेकआउट के टाइम पे क्या होता है, देखिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे डिसाइसिव ब्रेकआउट के टाइम पे क्या हुआ है, ये आपका ब्रेकआउट आया, तो इसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जो ये आपका रेजिस्टेंस चल रहा था, देखिए ऊपर वाली जो रेड लाइन है, ये तो आपकी रेजिस्टेंस की लाइन थी ना, आप देख रहे हैं। तो जब ये दोबारा पलट के आएगा तो यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट होगा, दिस लाइन विल एक्ट एज ए सपोर्ट। अभी मैं आपको दोबारा से बताऊंगा और चार्ट्स पे बताऊंगा। यहाँ पे पलट के मार्केट नीचे आया नहीं है, लेकिन अगर दोबारा अब ये आता है तो यहाँ पर सपोर्ट है इसका 15,900, साढ़े 16,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसको एक बार। अगर आता है तो, नहीं आता तो हो सकता है ऊपर से ऊपर भी लौट जाए। अब देखिए वो एग्जांपल्स लेंगे जहां पे कि मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आया है और उन लेवल्स पे उसने सपोर्ट लिया है। अब इसका उल्टा भी वही होगा। उल्टा कैसे होगा, अगर ये मान लीजिए नीचे आ जाता, उल्टा कैसे होता है जी, रिवर्स कैसे, वैसे वर्सा कैसे होता, मान लीजिए मार्केट यहाँ से ब्रीच कर जाता नीचे, डिसाइसिवली डाउन, आपका ब्रेक का डाउन आ जाता है यहाँ पे। तो जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, तो जब दोबारा ऊपर जाएगा तो ये इस लेवल से सेलिंग आएगी। देखिए इसका रीजन क्या है, रीजन वही है जो मैंने आपसे अभी कुछ दिनों पहले बोला था, कुछ समय पहले बोला था, कि यहां पर पहले भी सेलिंग आई है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। यहां पर एक बार बाइंग आई है तो दोबारा भी जब मार्केट यहां पे आएगा तो बाइंग आने के चांसेस बनेंगे। और यहां से जब एक बार डिसाइसिव सेलिंग आई है, हैवी सेलिंग आई है, तो दोबारा जब मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगा तो दोबारा यहाँ पे सेलिंग आने के चांसेस बनेंगे। यहां तक आपको क्लियर है या नहीं है? ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, और फिर इससे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स इनके ले लेंगे। तो यहां पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, ये इंट्राडे में हर जगह पे मैंने आपको डेली के अंदर दिखाया है, हर जगह पे हर एक टाइम फ्रेम में ये एक्ट करता है। अभी निफ्टी के अंदर भी आज हुआ था, आज ये निफ्टी के अंदर आज हुआ था। आज दिखाता हूँ, पहले मैं आपको निफ्टी का ही चार्ट दिखाता हूँ। ये निफ्टी का ही चार्ट है, इंट्राडे में दिखाता हूँ। ये पहले, ये मैंने आपकी लाइंस ये जो है देखिए, इनको डिलीट कर दूं। और देखिए इंट्राडे में आ गया मैं, 15 मिनट्स के अंदर आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपका एक मैं हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है, पहले ये रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस लाइन कैसी थी देखिए, उसके बारे में बात करते हैं।
मॉर्निंग में देखिए यहाँ पे ये लाइन थी, उसके बाद ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। तो इसने देखिए एक बार इस लेवल से नीचे आया तो दो आपको टॉप दो इक्वल पीक्स मिल गए ना आपको, पीक 1 और पीक 2, दीज आर इक्वल पीक्स। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे नहीं इसको क्रॉस कर पाया, दिस इज पीक 3। फिर ये नीचे आया, फिर इसने हायर बॉटम्स बनाने शुरू कर दिए, चार्ट ने देखिए हायर बॉटम्स बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद जब इसको डिसाइसिवली ब्रीच कर गया तो ये लेवल एक आगे के लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट करेगा। अभी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा का सपोर्ट बन जाएगा, लेकिन एक बार इसको सपोर्ट के लेवल की तरह एक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मार्केट ऑलरेडी ओवर हीटेड है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट बिल्कुल पीक पे 17,800 के लेवल पे खड़ा हुआ है, तो वहां से देखिए गिरा है, तो इसने एक बार उसके बावजूद यहाँ मॉर्निंग में आज एक तरीके सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। और उसके बाद फिर देखिए ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो इसने इसको ब्रीच कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल हाई लेवल पे है, तो यहाँ पे देखिए 100, 200, 300 रुपए का मूवमेंट कोई मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से देखिए आप इसको व्यू करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे यहाँ तक आपकी क्लियरिटी लेवल हो चुका है आपका क्लियर। अगर हुआ आपका व्यू तो आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में। कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, आइए कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको। 400 पॉइंट डाउन, डाउ जोन्स का तो बैंड बच गया। निफ्टी 50 396। देखिए अब एक एग्जांपल मैं आपके साथ और लेता हूँ, यस बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपको और क्लियर आएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको लगाया हुआ है। तो यस बैंक में देखिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे से एकदम से इसने बहुत जबरदस्त जर्नी दी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए बड़ा जबरदस्त मूवमेंट आया है। ये देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि कम है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल स्टीप राइज आया है एक मार्केट के अंदर। यहाँ पे देखिए स्टीप राइज आया मार्केट के अंदर, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ से नीचे मार्केट आया, फिर जैसे ऊपर गया है, तो अब इस लेवल पे देखिए क्या यहाँ पे एक्शन हुआ है, प्राइस एक्शन देखते हैं इस लेवल पे क्या हुआ है। और आगे काफी टाइम तक इस लेवल ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। देखिए ये जो लेवल है, जब यहाँ पर डिसाइसिवली मार्केट ब्रीच हो गया है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल को मार्केट ने डिसाइसिवली यहाँ ब्रीच कर दिया। तो एक बार मार्केट दोबारा रिट्रेस हुआ है, दोबारा से रिट्रेस हुआ है, और इस लेवल पे एक सपोर्ट लिया है। यहाँ पे दो बार सपोर्ट लिया, ध्यान से देखिए आप, एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे लिया, हल्का सा नीचे आके भी ऊपर जा सकते हैं। देखिए कुछ जरूरी नहीं है लाइन के ऊपर ऊपर से गुजर जाए, ये कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए लिया इसने, दो बार लिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर देखिए थर्ड टाइम ये आया, इस लेवल से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फोर्थ टाइम आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हायर हाइज नहीं बना पा रहा है, हायर हाइज नहीं बना पा रहा है। आप देख रहे हो इसको, चार्ट को ध्यान से देख के बताइए, यहाँ पे हायर हाइज बना पा रहा है चार्ट आपका, हायर हाइज नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर ये हायर हाइज नहीं बन पा रहे हैं, तो इससे क्या मिल रहा है आपको, क्या इससे कंक्लूजन पता चल रहा है। हायर हाइज नहीं बना पाने का मतलब है कि भैया मार्केट के अंदर उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। भले ही वो सपोर्ट को बार बार वहां पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है। दो तीन चार बार सपोर्ट लेने के बाद उसको तोड़ेगा तो बहुत अच्छी सेलिंग भी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे इसने एक बार हायर हाइज बना भी दिया, फिर वहां से भी वो फिजल आउट हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको पीक्स और बॉटम्स पे नजर रखनी है। आपकी नजर कहाँ पे होनी चाहिए, अगर आपने पीक्स और बॉटम्स के ऊपर यहाँ पे अपना अच्छा कमांड बनाया हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे आगे जाके, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए नीचे की तरफ आया। अब इसने जब इसको तोड़ा है, ये देखिए गैप डाउन भी हुआ है, लेकिन जब भी यहाँ पे तोड़ा डिसाइसिवली तोड़ा, पहली बार में डिसाइसिवली आपका ब्रेकडाउन आया है। तो डिसाइसिवली ब्रेकडाउन के बाद क्या हो गया, अब इस लेवल से इसका मतलब बहुत जबरदस्त जो सेलिंग आई है, तो ये लेवल आगे के लिए क्या बन गया। पहले देखिए ये रेजिस्टेंस था, पहले देखिए रेजिस्टेंस चल रहा था, फिर ये लेवल आपका सपोर्ट बन गया था। उसके बाद देखिए अब दोबारा ये लेवल मार्केट नीचे आया, काफी नीचे आया, फिर दोबारा उस लेवल की तरफ गया है, तो ये देखिए लेवल क्या बन गया आपका, सपोर्ट बन गया। एक मिनट, ये सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस बन गया दोबारा से। पहले ये सपोर्ट था, फिर ये यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहले क्या हुआ, रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है। ये जरा एक मिनट, मेरा पेन जरा हैंग हो रहा है, एक मिनट रुकिए। ये पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा है, पहले रेजिस्टेंस से सपोर्ट बना, और फिर आपका सपोर्ट से रेजिस्टेंस बना। यहाँ पे अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है।
अगर कुछ पूछना चाह रहा है क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। क्रिस्टल क्लियर है जी अनिल जी को। गौरव क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर, नो डाउट नो डाउट नो डाउट। साक्षी कांत को नो डाउट है। तो देखिए ज्यादातर लोगों को क्रिस्टल क्लियर ही है। तो इसकी देखिए क्रिस्टल क्लियर कब होता है, ये प्रैक्टिस से होता है। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया और आपको क्लियर हो गया, तो वो चीज यहाँ पे देखिए आप मेरे सामने हुई ना आपकी। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये देखिए हर एक चार्ट में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हो भी रहा होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल में एक बार आएगा। ये डेली कहीं ना कहीं हो रहा होता है। आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ये डेली कहीं ना कहीं आपका हो ही रहा होता है। आप किसी भी चार्ट को उठा के देख लो, वहां पे कुछ ना कुछ बन ही रहा होगा। बस ये कि आपको मेहनत करनी है, तो वो मेहनत आप कितनी कर पा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पॉइंट समझ रहे हो। ये पॉइंट किस किस को क्लियर हो गया है, जो मैंने आपको बताया। ये पॉइंट समझ में आया कि ये पूरा प्रैक्टिस का गेम है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपको देखिए बैंक निफ्टी में देखिए कितना जबरदस्त आया है आपका। निफ्टी बैंक के अंदर देखिए कितना जबरदस्त आया। अब देखिए यहाँ पे एक आपका अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक ट्रेड मिला है आपको। यहाँ पे देखो नीचे से हायर बॉटम्स भी बनने शुरू हो गए। तो बेसिकली तो ये एक तो एक ट्रायंगल शेप बना है, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बना है, देख रहे हो आप। तो देखिए काफी सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सबको क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक ही लेवल पे ये आपका बाइंग और सेलिंग, ये एक ही लेवल पे देखिए आपके पीक्स बनते चले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही स्टोरी है, जब भी आपका एक रेजिस्टेंस बना था, जब भी आपका ब्रीच हुआ है, तो अब ये एक एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है आगे जाके। आगे जाके कर सकता, क्या करा है इसने इनफैक्ट। अगर आप पहले वाली दो लाइंस को, ट्रेंड लाइंस को अगर मैं ऐसे डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि जब ये रेजिस्टेंस हमारा ब्रीच हुआ है, देखिए 2-3 बार बैंक निफ्टी का देखिए रिसेंट एग्जांपल ये 2-3 बार देखिए मार्केट यहाँ आया इस तरीके से। उसके वजह उसको ब्रीच किया है, तो फिर इस लेवल को इसने एज ए सपोर्ट की तरह एक्ट किया देखिए। तो इस तरह के देखिए पैटर्न्स बनते हैं। ये आपको चार्ट्स के ऊपर बेसिक आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके, सेकेंडरी ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड दोनों को आइडेंटिफाई करके आप वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप वहां पे मार्कआउट कर लेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो अभी देखिए आज मेरे ख्याल से हमारी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर डाउट थ्योरी की सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट क्लास के अंदर आपका यहाँ पर वी विल सी नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन द सेकंड क्लास। प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने आपको बोला था। तो आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है और आज आपकी काफी क्वेरीज सॉल्व हुई होंगी। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। चैट बॉक्स में मुझे मैसेज देके बता सकते हैं कि क्या आपकी काफी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं आज। आर यू सेटिस्फाइड कि आपकी काफी सारी क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो गई हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखे हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल्स और भी देखते हैं। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। राइजिंग के तो हमने काफी देखे हैं। देखिए मैंने सिप्ला का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सिप्ला का डेली का मैंने चार्ट लगाया हुआ। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, देखिए दिस इज द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक मेरे को पीक मिला है, देन ये सेकंड पीक मिला है। तो उसके बाद देखिए वैलिडेशन के भी आपको अच्छे खासे ट्रेड्स मिले हैं। आपको वैलिडेशन के भी अच्छे खासे ट्रेड्स मिले हैं। दिस इज वैलिडेशन वी लिख दूं यहाँ पे, वैलिडेशन 1, दिस इज पीक 2, लोअर पीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी वैलिडेशन आपको सेकंड मिला है, यहाँ पे भी आपको एक इस लेवल से सेलिंग मिली है, फिर वैलिडेशन 3। तो ये 3 टाइम्स पे आपको क्या मिला, सेल के ट्रेड्स मिले हैं। अब ये देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप कैश में तो इतना लंबा सेल करके छोड़ोगे नहीं, फ्यूचर में ही करोगे। तो अब ये मत पूछिएगा कि सर कैश में क्या 3:30 बजे हमें बराबर करना है ट्रेड। अब इसके अंदर देखिए एक दो पॉइंट्स और रह गए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने जैसे देखा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप मुझे ये बताएं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको क्या करना है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये आपका प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर ड्रॉन है या सेकेंडरी के ऊपर ड्रॉन है, पहले तो ये बताइए। दिस इज फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, दिस इज ड्रॉन ओवर द प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड।
देखिए सेकेंडरी के ऊपर ड्रॉन है ये, बात को समझिए, दिस इज ड्रॉन ओवर सेकेंडरी। अरे भैया ये सेकेंडरी वाले कौन है, अब सारे सेकेंडरी बोलेंगे। एक बार अगर मैंने आपको मिसगाइड, मतलब आपको एक डॉस देने के लिए मैंने आपको सेकेंडरी बोल दिया, तो ये प्रेम सिंह नेगी ने देखिए स्टार्ट किया, उसके बाद सारे सेकेंडरी बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी कैसे है आप मुझे समझाइए। प्रेम सिंह नेगी जी, जो आपने पहले सबसे बोला कैसे है, देखिए सेकेंडरी, अगर आपको सीरीज ऑफ लोअर पीक्स मिल रही हैं तो ये सेकेंडरी ट्रेंड कैसे हो गया आपका, ये तो आपका प्राइमरी हुआ ना। अगर आपको सीरीज ऑफ हायर बॉटम्स या सीरीज ऑफ लोअर पिक्स मिल रहे हैं तो सेकेंडरी कैसे हो जाएगा, सेकेंडरी तो उसके बीच में ये वाला है, ये दिस इज द सेकेंडरी ट्रेंड, दिस इज प्राइमरी ड्रॉन ओवर द प्राइमरी। इसीलिए जल्दी देने, रिप्लाई जल्दी देने की कोशिश ना करें। यहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट थोड़ी हो रहा है, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का वो थोड़ी है, वो गेम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अब आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि जी अब इसने देखिए ब्रीच कर दिया, तो अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बताइए यहाँ पे क्या एक्शन लेंगे आप, जल्दी बताइए थोड़ा। यहाँ पे आप क्या एक्शन लेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉन है तो एक्शन क्या होता है हमारा। बताइए मुझे जल्दी बताइए। एग्जिट का, एग्जिट फ्रॉम सेल, फ्रेश बाइंग नहीं होगी अभी, एग्जिट फ्रॉम सेल होगा, सिर्फ एग्जिट होगा। अगर किसी ने सेल किया हुआ, बाय का तो नहीं होगा भैया, अभी बाय कौन कह रहा है। अभी प्रजक्ता, नैने, दिनेश ये सब कह रहे हैं बाय, ये बाय कभी, बाय मैं बताऊंगा कैसे होगा, मैं उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपको मैच करके बताऊंगा। अभी इस ट्रेंड लाइन के बेस पे आप क्या करोगे, आप सिर्फ एग्जिट करोगे। अब यहाँ पर मैंने एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो ये मैं पीक, जो प्रीवियस पीक है उसके ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए ब्लू कर देता हूँ। देखिए ये मैंने प्रीवियस पीक के ऊपर क्या किया है, एक हॉरिजेंटल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है आपकी है, ये आपका प्रीवियस पीक यहाँ पे अभी आपका रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का भी ब्रीच मिल गया है। देखिए सेम कैंडल के अंदर ही, मैं देखिए आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, आपका सेम कैंडल के अंदर ही आपका दोनों काम हो गए। आप देखो इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच किया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया है। अभी ब्रेकआउट वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। दिस इज ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट प्लस प्रीवियस पीक ब्रेकआउट ऑल्सो। सेकंड क्या है, दिस इज फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट क्या है, प्रीवियस पीक ब्रेकआउट भी है। प्रीवियस पीक ब्रेकआउट का क्या मतलब है, जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपने प्रीवियस पीक के ऊपर बनाई हुई थी, उसको भी इसने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर मार्केट ट्रेड हो गया। जैसे मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था, वहां पे दोबारा से जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर जब भी आपका ये ब्रीच होता था तो यहाँ पे तो आपने एग्जिट किया, यहाँ पे तो आपने एग्जिट कर दिया, लेकिन आप फ्रेश सेलिंग कब करोगे, फ्रेश सेलिंग करोगे जब आपका ये सपोर्ट ब्रीच हो जाएगा, मार्केट नीचे आ गया, यहां पर आप फ्रेश सेलिंग कर सकते हो। अब अगर आपको लग रहा है कि ये लेवल काफी नीचे है सेलिंग करने के लिए, तो आप यू कैन वेट फॉर अ लोअर पीक ऑल्सो। जब आपकी मार्केट ऊपर गया और एक लोअर पीक यहां से बनाया मार्केट ने, यहां से मार्केट आ रहा है और इसने एक लोअर पीक बनाया, तो लोअर पीक में और आपकी फर्दर कंफर्मेशन आ गई और वहां पे आप फिर दोबारा से फ्रेश सेलिंग कर सकते हो। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आपका सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा था तो सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर तो आपने वहीं से ही ब्रीच होते ही आपको दोनों काम कर लेने, एग्जिट प्लस फ्रेश एंट्री दोनों कर लेनी है। प्राइमरी में क्या करना है, प्राइमरी में आपको अगर पहले अप चल रहा था तो लोअर पीक्स का वेट करना है डाउन कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पे देखो आप सेलिंग करोगे, क्योंकि आपको लोअर पीक्स मिलनी शुरू होगी ना, पीक वन और पीक टू इज लोअर, तो उसके बाद आप बॉटम के नीचे यहाँ पे सेलिंग करोगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रीच होने पे सेलिंग और बाइंग जो करते हो उसको इस तरीके से करोगे, वहां पे आपको क्या है, डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग लोअर पीक्स मिलने से होती है और अप ट्रेंड की हायर बॉटम मिलने से होती है। तो जब वो मिलने शुरू होंगे तभी आप वो काम करोगे। एंड सेकंड पॉइंट इज, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपकी ड्रॉ होती है तो वहां पे आप इमीडिएटली कर लोगे, वहां पे आप इमीडिएटली फ्रेश एंट्री कर लोगे। तो ये देखिए काफी डिटेल में हो चुका है। यहाँ पे देखिए सिप्ला का एग्जांपल सबको क्लियर हो गया, सिप्ला का एग्जांपल आई थिंक सबको क्लियर हो गया। देखिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई थिंक काफी डिटेल में हमने एग्जांपल्स को यहाँ पे देखा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद ही आपको एक क्लियर होगा कि भाई यहाँ पे किस तरीके से चार्ट्स में बनता है, क्योंकि चार्ट एक जिगजैग तरीके से बनता है।
तो आपको देखिए यहाँ पे विदाउट प्रैक्टिस तो यहाँ पे काम चलेगा नहीं, ये पॉइंट तो आप मान के चलें। यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, तो मेरा तो देखिए टेक्निकल के अंदर अच्छा खासा हाथ साफ है। तो आपको अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चार्ट्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे करिए। अभी फिलहाल आप डेली आर्ली 60 मिनट्स एंड 15 मिनट 15 मिनट्स के अंदर करिए, इन तीनों के अंदर आप करें। और कल हम करेंगे ब्रेकआउट्स के बारे में बात करेंगे और टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन। तो कल हम डाउट थ्योरी को यहाँ पे समराइज करेंगे, आई मीन टू से कंक्लूड करेंगे। समराइज तो अभी उसके बाद किसी दिन टाइम मिलेगा तो करेंगे, यहाँ पे उसको कंक्लूड करेंगे। और कल अगर टाइम मिला तो जीटीटी ऑर्डर के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए। चलिए, ओके, अलाउ मी टू लीव नाउ।